ओके, टुडे वी विल डिस्कस एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन जो बच गया था, जैसे क्वेश्चन 1.4 है फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, ये हम लोग को करना है। अच्छा, ये 1.4 जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, एनी आइडिया? स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। हाँ, ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं, ये टॉपिक क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से है एंड लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। इसमें हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना है। क्लियर नो? अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है। नहीं, इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म, कितना फॉर्म होगा अगर कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, फर्स्ट केस क्या है कि 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, यानी कि 1 मोल कार्बन को एयर में बर्निंग कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? कार्बन है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होता है तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये बैलेंस रिएक्शन, ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन। तो बैलेंस रिएक्शन में कह रहा है कि अगर गिवन, देखिए 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल अगर कार्बन गिवन है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। तो फर्स्ट का आंसर जो है कि कितना हो जाएगा, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का जो दिया हुआ है, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में ले लें। यस सर। ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि 1 मोल कार्बन है और ठीक है ना, 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन तो वही है कि कार्बन है और ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके और ये CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल CO2। यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन। अच्छा, 16 ग्राम ये दिया हुआ है ना, ये तो बैलेंस इक्वेशन का कोफिशिएंट है, लेकिन गिवन हमारा क्या है कि ये 1 मोल है, ये 16 ग्राम। 16 ग्राम का मतलब 16/32, हाफ मोल हो गया। क्या हो गया? हाफ मोल। तो देखिए जब दोनों का अमाउंट दिया हो, ये गिवन अमाउंट है, ये हमारा क्या है, गिवन अमाउंट है, और ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो गिवन मोल कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का गिवन मोल हाफ है। जब दोनों का अमाउंट गिवन हो तो फिर ये केस हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट का। ये किस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट का। कि इसमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। देखिए कार्बन का मोल 1 है और कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन का मोल हाफ है, इसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट 1 से, तो ये हाफ ही होगा। तो जो मिनिमम होता है ये हाफ हो गया, यानी कि मिनिमम हो गया। मिनिमम मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल CO2। तो ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम, यानी कि हाफ मोल। तो हाफ मोल प्रोड्यूस करेगा हाफ मोल ऑफ CO2। हाफ मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या हो गया, 44, यानी कि 21 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ना? बोले यस सर। ओके, चलिए
और इसमें थर्ड पार्ट भी है क्वेश्चन का, देखिए तो थर्ड पार्ट में क्या दे रहा है, थर्ड पार्ट इसी टाइप का है। थर्ड पार्ट में ये कर रहा है, थर्ड पार्ट में कि अब 2 मोल कार्बन ले रहा है, 2 मोल क्या है, कार्बन है, लेकिन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन हाफ मोल है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, 1 मोल विथ हाफ मोल ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 1 मोल ले कार्बन या 2 मोल या 3 मोल या 4 कितना भी ले, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा होने जा रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ भी कितना प्रोडक्ट मिलेगा बताइए, हाउ मच प्रोडक्ट, हाफ मोल यानी कि 21 ग्राम। फिर समझिए ये तो हाफ मोल है ना, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या है 1 मोल क्या है, एक्सेस ऑफ कार्बन हो गया। तो ये 1 मोल होगा तो भी एक्सेस होगा, 2 होगा तो और ज्यादा एक्सेस होगा, 3 4 और ज्यादा। लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ हो रहा है। तो फिर अमाउंट कितना फॉर्म होगा CO2 का, 21 ग्राम। तो ये ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1.4 समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग टू आस्क, एनीथिंग टू डिस्कस, एनी डाउट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कौन सा करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी। 1.5। हाँ वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.5 1.6 ये दोनों हम लोग का डिस्कस करना, 1.5 1.6। अच्छा ये क्वेश्चन किससे है, किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो सबसे पहले यही होता है कि क्वेश्चन को पढ़कर देखना होगा किस टॉपिक से रिलेटेड है। 1.5 जो है या फिर क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है बताइए? स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। नहीं नहीं, कैलकुलेशन से नहीं है, 5 और 6 सेम टाइप का क्वेश्चन है। और दोनों जो है ये कंसंट्रेशन जो हम लोग पढ़े थे ना, कंसंट्रेशन अलग टॉपिक है, मेरा मतलब समझे, बोलिए। यस सर। हाँ ये दोनों कंसंट्रेशन से रिलेटेड, कंसंट्रेशन एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट टॉपिक है, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन अलग है। कंसंट्रेशन में हम लोग पढ़े थे मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, परसेंटेज मास बाय मास, ppm, मोल फ्रैक्शन, ये सब हो गया इस टॉपिक में। तो देखते हैं लोग क्वेश्चन 5 क्या इसमें कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट कैलकुलेट करना है, सोडियम एसीटेट। तो जाहिर से आगे हम लोग देख सकते हैं कि मास ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड कि ये सॉल्यूशन बात कर रहा है। टॉपिक क्वेश्चन में आपको पढ़िए कि क्या दिया, 0.75 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की बात हो रहा है। कंसंट्रेशन की बात कब करते हैं, जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन की बात होता है। तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट जो है ये गिवन कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है ना। मास ऑफ सोडियम एसीटेट सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट के मास को जनरली WB से डिनोट करते हैं, और यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में बताइए? वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ बताइए? 500 ml वॉल्यूम भी गिवन है। और क्या गिवन है, मोलारिटी दिया हुआ है ना, मोलारिटी, मोलर सॉल्यूशन दे रहा है, मोलारिटी कितना है 0.375 मोलारिटी है। और क्या दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास किसका दिया हुआ, सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट कितना दिया हुआ, मोलर मास सोडियम एसीटेट का 82.0245 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, तो देखिए क्वेश्चन का करने का वे होता है कि क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रीड आउट करेंगे, फिर उसमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले ही लिख रहा है कि मास ऑफ एसीटेट कैलकुलेट करना है। फिर इसमें देखते हैं कि गिवन क्वांटिटी क्या क्या है, तो वॉल्यूम है, मोलारिटी गिवन है, और मोलर मास गिवन है। तो पता ये चला थर्ड स्टेप में सोचना है कि यहाँ फिर फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन है, मोलारिटी गिवन है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला और जनरल जो फॉर्मूला है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को MB सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, इनटू 1000 अगर वॉल्यूम ml में है, हाँ 500 अगर वॉल्यूम ml में है तो 1000 से। तो देखिए यहाँ सारा चीज गिवन है ना। ये मोलारिटी भी दिया हुआ है, कितना है मोलारिटी 0.375। ये हमको कैलकुलेट करना है। मोलर मास गिवन है, देखिए कितना है 82.025 और ये तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा ये अमाउंट कितना हो जाएगा, इसी इक्वेशन से हम लोग रीअरेंज करके ये हमको अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको इधर बाकी सबको ठीक है। तो ये रीअरेंज करेंगे, सॉरी रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने के बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला टर्म को कैलकुलेट करना है, बाकी सबको वन साइड कर देंगे। तो वन साइड जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.375 82 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 0.2 है, बहुत कम इसका इफेक्ट होगा। तो सिंपलिसिटी के लिए हाँ हाँ एकदम ऐसे ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। 82 ले लिए और फिर क्या है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो ये आपका 0.375 इंटू ये सिंप्लीफाई कर देंगे 41, तो इतना ग्राम हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद आ जाता है 15.38 ग्राम ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का पढ़ने का तरीका क्या है। अच्छा इस बार नीट एग्जाम में जितना क्वेश्चन केमिस्ट्री में फिजिकल का था सबको कैलकुलेटिव कर दिया था, यानी कि ज्यादा इस बार कैलकुलेशन वाला दे दिया था क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया था, लेंदी टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्लियर ना, इसलिए कैलकुलेशन करना है, नहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब जो है कि थोड़ा सा अभी से प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया क्या? यस सर। ओके यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट पेज में, और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन दे हम सॉल्व करते हैं तो वो बताया। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना है बताइए, क्या कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ सिंपल डाउट ये है कि कंसंट्रेशन तो बहुत तरह का होता है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, परसेंटेज, कौन सा कंसंट्रेशन। तो देखिए आगे हिंट दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन किस में कैलकुलेट करना है, मोल पर लीटर में कैलकुलेट करना, और इसी को क्या कहते हैं मोलारिटी। मोलारिटी का डिफिनीशन ही है या यूनिट ही है मोल पर लीटर, है ना। तो मोलारिटी कैलकुलेट करना है, मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब देखना है कि गिवन क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखना है क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है। तो देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी को D से लिखते हैं, डेंसिटी 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml ऐसे होता है। तो ये डेंसिटी गिवन है, और क्या दिया, परसेंटेज मास दिया हुआ है। परसेंटेज मास का मतलब मास बाई मास परसेंट, मास बाई मास परसेंट। ये कितना गिवन है 69%। और क्या कैलकुलेट करना है मोलारिटी। तो ये तो डायरेक्ट ट्रिकी फार्मूला भी है, दो इसको तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड है। लेकिन ट्रिकी फार्मूला तो ये होता है कि मोलारिटी अगर परसेंटेज को हम लोग x मान लें तो इसका ट्रिकी फार्मूला हो जाता है x इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट, हाँ यहाँ सॉल्यूट क्या है, किसका सोल्यूशन है, नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन, नाइट्रिक एसिड। तो सारा चीज तो गिवन है, 69 इंटू डी कितना है 1.41 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना होगा बताइए। देखिए नाइट्रिक एसिड है ना, तो हाइड्रोजन 1 है, अब प्लस 14 नाइट्रोजन 14 है, प्लस ऑक्सीजन क्या है 48, 16 इंटू 3 ना 48 जाएगी, तो 49 50, तो ये टोटल आ जाएगा 63।
तो देखिए डिवाइडेड बाई 63, तो ये हमारा मोलारिटी आ जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 63 से ये डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट और फिर 6 होगा, फिर 60 होगा 1.0 और फिर 9, ये कितना लगभग आ जाएगा। तो 1.09 इंटू 1 पॉइंट, इसको देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 14.1, ठीक है ना। वन। हाँ 14.1 इंटू 1.09, इतना क्या हो गया, ये मोलारिटी हो गया। हाँ ये लगभग लमसम जो है 15.44 मोलारिटी जो है कि आ जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग ट्रिकी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। क्लियर ना? हाँ सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर लगभग पिछले ही टॉपिक से मास परसेंटेज एक पढ़े थे लोग, उससे रिलेटेड है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें ये कह रहा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर का अमाउंट कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में कॉपर सल्फेट का वेट, तो दिया हुआ है। तो ये कॉपर सल्फेट का वेट पता होना चाहिए, मोलर मास इसका पता होना चाहिए। और कॉपर सल्फेट का मोलर मास जो है के लिए सारे का एटम का मास पता होना चाहिए। तो कॉपर का कितना होता है, अगर नहीं याद है तो याद रख देंगे 63.5 लेते हैं। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन 4 है ना, तो 16 इंटू 4 ये 64 हो जाएगा। 64, तो ये 0.5 हो गया और ये 12 हो गया सॉरी 9 हो गया, सॉरी 9 हो गया। तो हमें वेट निकालना है ना, मोलर मास, मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास। और फिर 6 3 9 और 6 जो है कि 15, तो 159.5 आ गया। कितना ग्राम आ गया इसका मोलर मास, मोलर मास आ गया 159.5 किसका, कॉपर सल्फेट का। अब यहाँ से देखिए इतना ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है, कॉपर है 63.5 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा, इसलिए 100 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना होगा, तो 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5 इंटू 100, तो इतना ग्राम होगा किसका, कॉपर का, ठीक है ना। तो इतना ग्राम जो है कि कॉपर का होगा। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, डिवाइड करना होगा। हो गया क्या, डिवाइड करने से तो देखिए इसको इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो गया 6350 हो गया, और डिवाइड कर देना है कितना से 159.5, या ये डेसिमल को भी और हटाकर फिर इसको और 110 से करते हैं 10 में। अच्छा ठीक है, देखिए 6500। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समझिए यहाँ तक तो कर लिए। अब इसके बाद इसमें यहीं पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, खासकर एग्जाम के कंडीशन में, एग्जाम के केस में यहीं पर जो है कि थोड़ा सा टाइम, इसको जितना फास्ट करे, सिंपल करे या राउंड अप करके करे, यहीं पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना रहता है। तो इसमें तरीका ये है कि इसको अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखे ना तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। यानी कि इसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6.35 इंटू 10 टू द पावर 123 लिख सकते हैं। और इसको जो है साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 1.595 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है ना, 595 जो भी है 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 6.3 और 1.5 पे ये अब डिवीजन आसान होगा नहीं, तो ये लगभग जो है कि देखिए अगर 3 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा तो 4 होगा, तो 4 इंटू 10 के करीब आए, यानी 40 के करीब आंसर आएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे करके देखना होता है, लेकिन अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कंप्लीट डिवीजन करके इसको लिखेंगे। क्लियर है ना। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इसको 10 के पावर में लिखते हैं तो फिर आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है ना। या फिर 1 पॉइंट इसको राउंड अप भी करते हैं, आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको राउंड अप भी करेंगे। कैसे राउंड अप करेंगे, तो देखिए जो राउंड अप होता है ना,
राउंड ऑफ जो है करेंगे तो ये 6 हो गया, 6 पॉइंट, चलिए 3 4 1 पॉइंट तक ले लिए, और इसको भी लेंगे तो क्या ले लेंगे 1.5 है ना, तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। तो ये तो 4 टाइम्स में कट रहा है ना, तो ये 4 × 10 यानी कि लगभग 40 के राउंड आएगा, ठीक है ना, 40 के राउंड। तो यहाँ पे दोनों ही ऑड है ना, दोनों में चेंज होगा ना? दोनों ऑड है ना सर? दोनों क्या है, ऑड आपने है। बोला था ना राउंड में बोला था ना, ऑड में चेंज होता है, इवन में ऐसा था ना? हाँ पे दोनों ऑड है ना? सही सही सही। आप पावर से देख रहे हैं या ऐसे नंबर देख रहे हैं? राउंड अप जो है कि हम एक डेसिमल तक लेना है, तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, और उसके पहले क्या है ऑड नंबर है, तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। और इसमें जो है कि ये 1 डिजिट लेना है, डेसिमल के बाद कितना लेना है 1 डिजिट, ठीक है ना, 1.6 होगा। तो ये 5 है ना, तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो 1.6 हो जाएगा ऐसे। तो वही ऑड वाला है। थैंक यू सर। ठीक। तो वो आंसर सर 39.81 आता है। हाँ सही बोले, तो आंसर एग्जैक्ट निकालेंगे 39.81। देखिए ये सही हुआ, ये एग्जैक्ट हुआ, लेकिन ये कहने का मतलब ये शॉर्टकट में हम किए ना, उसके लिए हम लोग पूरा अच्छे से डिवाइड करेंगे इसको, तो बोले कि जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना तभी इसको कंप्लीट डिवीजन करना है। कैसे, इस डेसिमल को भी ऊपर ले सकते हैं ऐसे, तो ये हो सकता है 1595159, तो इसमें डिवीजन करना 63500 ऐसे, तो ये कंप्लीट डिवीजन करेंगे तो ये 39.8 जो है कि आएगा। और देखिए तो हमने अभी जो ये 6.4 और 1.6 किया, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? उसमें तो 39 नहीं आ रहा ना। क्या बोले, 61। तो अभी हमने सर 64 और 6.4 और 1.6 का जो किया, उसके बाद का प्रोसेस क्या करेंगे? आ गया, उसके बाद आंसर 4 आ गया, ये 10 से 10 हो गया, यानी 4 × हाँ वही तो आंसर 4 है ना, उसका 4 है ना आंसर। ये 39 से तो मैच। हाँ तो देखिए ये कितना आ गया 40 आ गया, तो ये राउंड ऑफ किए, और ये कितना है 39 पॉइंट कितना है 8 है, ओह अच्छा ये भी हाँ, 40 के करीब ही ना है। हाँ सर समझी मैं पहले वो सर कंफ्यूजन हो गया था सर, सॉरी। हाँ समझ गया समझ गया। तो देखिए ऑप्शन जैसे कि एग्जाम में जो ऑप्शन दिया रहेगा ना ऐसे देखा जाएगा, एग्जाम में ऑप्शन जो है कि डेसिमल में नहीं देता है, जैसे 20 दे देगा, आपका बी में आपका 40 दे देगा, है ना, आपका सी 60 दे देगा। तो अगर राउंड होल नंबर में दिया है तो राउंड ऑफ वहां करना होता है ना, तो इसके नियर बाई देखिए 40 तो आ गया ना, बहुत चेंज नहीं होगा, 40 नियर बाई आएगा, ऐसे ऑप्शन आएगा। एग्जाम के लिए बता रहे हैं, अभी सब्जेक्टिव करना है तो पूरा अच्छा से पॉइंट वाइज करें, लेकिन एग्जाम में इतना एकदम पूरा पॉइंट तक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस देखना होगा आंसर राउंड ऑफ में है, होल नंबर में है, तो आपको होल नंबर में लेकर करना है, ऐसा होता है। चलिए 7 नंबर था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा, हाँ 7 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 10 तो हम लोग किए हैं, लास्ट डिस्कशन में हम लोग किए। क्वेश्चन नंबर 1.11 हाँ 11 देखना, क्वेश्चन नंबर 11 12 सेम टाइप का है, और फिर 13 ये सब क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या निकालना है, व्हाट टू फाइंड आउट, व्हाट इज द कंसंट्रेशन। यहाँ भी पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन हमारा क्या है, कंसंट्रेशन किस में निकालना है, तो दिया भी है, क्या हिंट दिया हुआ है कि मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। अब मोल पर लीटर क्या होता है इनडायरेक्टली, मोलारिटी आपको मोलारिटी निकालना। तो क्या क्या गिवन है थोड़ा सा देख लीजिए कि सॉल्यूट क्या है, शुगर है, शुगर का अमाउंट दिया हुआ है, शुगर का जो अमाउंट है सॉल्यूट है ये 20 ग्राम गिवन है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ, वॉल्यूम 2 लीटर गिवन है, ठीक है ना। अच्छा शुगर का मोलर मास कितना होता है, शुगर का मोलर मास, शुगर का फॉर्मूला याद रखना है C12H22O11, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास कितना आएगा बताइए, ये आ जाता है 342, तो याद भी रख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो तुरंत कैलकुलेट भी कर लेंगे, 12 × 6 और फिर 22 × 1 कार्बन का
एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, तो इसको लिखेंगे 12 इंटू 6, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 11, 160, 176, और ये सब सारा 342 आया। इतना हो गया। अब देखिए मोलारिटी क्या होता है, तो मोलारिटी होता है मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल अब वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। मोल कितना होगा, तो अमाउंट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर में दिया हुआ, इसलिए यहाँ 1000 का जरूरत नहीं है। अमाउंट कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 342, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 लीटर। बस इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 हो गया, और इसको भी सिंपलीफाई करेंगे तो 5, और ये हो जाएगा 1। ये कार्बन का आपने 12 इंटू 6 या 12 इंटू 12 होगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 12 इंटू 12 लेंगे, हाँ, तो ये 144 होगा, सही है। यस सर। तो देखिए ये 10 कट गया, 10 से भी ये 5 और 371, सॉरी 171 ऐसा आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 0 पॉइंट हो गया, फिर आपका 50 हो गया, फिर 0 500 हो गया, और फिर 3 टाइम्स में हो जाना चाहिए, तो 0.03 मोलर कंसंट्रेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके ठीक है ना। इसको हम लोग डिवाइड जो है सेपरेटली 5 है और 171 है, तो ये नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग डेसिमल जो है, सॉरी डेसिमल लेंगे तो ये 50 हो जाएगा, फिर 0 लेंगे 500 होगा, फिर 3 टाइम्स में ये कितना हो जाएगा 3 और 7 500, और फिर 7 3 जा 21, 21 का जो है कि 1 होगा, और फिर 3 और 1 4 1 3 हो जाएगा। अब 4 टाइम्स में लेते तो फिर ज्यादा हो जाता, तो 0.03 मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस टॉपिक से है, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या कैलकुलेट करना है, इफ द सर डेंसिटी, प्रीवियस पेज दिखाइए। हाँ सर प्रीवियस पेज दिखाइए। सर वो 513 होगा। अच्छा कौन 513 होगा, 171 इंटू 3 जो आपने मल्टीप्लाई किया तो 513 होगा। 171 में 5 से सर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में। हाँ ये जो है हम लोग 5 में डिवाइड किए, ये वाला 171 से, सर लेफ्ट साइड जो आपने अच्छा लेफ्ट साइड, अच्छा यहाँ डिवीजन जो किए हैं ये, हाँ सर 0.02 होगा। अच्छा हाँ सर 513 होगा। ठीक है, तो ये जो है कि ये यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, 5/171। हाँ सर यह ठीक है। ये जो है कि ये 5 हो गया 171, ठीक है, तो ये 5 से हम लोग डिवीजन कर रहे हैं 171 से, ऐसा ना। हाँ सर। हाँ तो ये जो है कि 0, ये डेसिमल जो है कि 50 हो गया, फिर एक 0 हो जाएगा, और ये 500 हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ सर। हाँ 171 में जो है कि अब अगर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये 3 हो गया, 7 3 जा 21, और ये कितना हो गया 5 है ना, 5 हो गया। ये तो ज्यादा ही हो जा रहा है। आप एक मिनट आपने 4 हाँ लिखा था। हाँ सही सही सही, तो ये तो अभी भी ज्यादा हो रहा है 500 से, तो यानी कि 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 नहीं, ये 2 ही होगा, 0.02 होगा। अब 02 में देखिए ये कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 7 14 4 हो गया, 1 हो गया, 2 1 3 42 आ गया। अब ये एक डेसिमल, हाँ 02, तो 2 डेसिमल ठीक है, 0.02 एक और निकाल सकते हैं, या इतना भी चलेगा, यहाँ तक भी आंसर सही है।
11 था। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। ओके सर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इतना kg पर लीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग इतना लीटर इतना मोलर सॉल्यूशन। बताइए कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व। क्या निकालना है सर? क्वेश्चन फिर से बताएंगे। क्या निकालना है बताइए, वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन सब तो वही सेम फॉर्मूला से डेंसिटी गिवन है ना। हाँ देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कर रहा है कि व्हाट इज वॉल्यूम नीडेड, कितना वॉल्यूम हमको चाहिए, किस लिए कि जो सॉल्यूशन है उसको क्या बनाना है, 2.5 मोलर ऑफ 2.5 लीटर ऑफ 0.5 मोलर। वॉल्यूम कितना चाहिए उसको बनाना है 2.5 लीटर। हाँ बोलिए। एक मिनट 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर। देखिए एक सॉल्यूशन है। पेज नंबर बता पाएंगे थोड़ा? क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का, चैप्टर फर्स्ट, पेज नंबर 23 करीब आएगा। मिला देखते हैं। अब देखिए एक सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है। सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो 0.793 kg है ना, सॉरी kg पर लीटर ये दिया हुआ है, ये डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन का। अब कह रहा है इस जो सॉल्यूशन जो दिया हुआ है जिसका डेंसिटी मेंशन है, इससे इस सॉल्यूशन को चेंज करना है जिसका मोलरिटी 0.25 हो और वॉल्यूम कितना हो 2.5 लीटर। तो इसके लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा इस सॉल्यूशन का जिसका डेंसिटी दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है ना कि इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम और मोलारिटी दिया हुआ, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ और फाइनल वॉल्यूम और मोलारिटी दिया हुआ, तो ये डाइल्यूशन का केस हो जाता है, यानी ये सब वाटर M1 ये वाला M1 V1 ये एकदम। तो इस कंडीशन में वाटर ऐड करना होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड करेंगे कि मोलारिटी चेंज हो जाए, ऐसा होता है। तो इसमें दो कंडीशन, जो इक्वेशन M1 V1 इक्वल टू क्या होता है M2 V2। मेकिंग दिया हुआ है, M2 V2 तो दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है और फिर M2 V2 आपको गिवन है। अच्छा इनिशियल M1 V1 जो ये तो निकालना ही है, एक वॉल्यूम हमको निकालना ही है, कैलकुलेट करना है। अच्छा इनिशियल मोलारिटी ये हमारा नहीं दिया हुआ है, तो फिर कैसे काम चलेगा। देखिए इनिशियल मोलारिटी तो निकाल सकते हैं। हाँ देखिए इनिशियल मोलारिटी डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है, ये देखना है कैसे इसमें मोलारिटी छिपा हुआ है। देखिए डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी कितना है 0.793 kg पर लीटर डेंसिटी है। अच्छा इसको हम लोग ग्राम में चेंज कर सकते हैं क्या, ग्राम पर लीटर में बताइए, कैसे कैसे चेंज करेंगे। 0.793 है ना, तो उसमें केजी में करेंगे तो क्या होगा 1793 डायरेक्टली हो जाएगा ना। इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम लीटर पर वही तो लीटर, सर 793 हो जाएगा। वेरी गुड, 793 ग्राम पर लीटर। अब देखिए यहां तक अगर मिल गया, और सॉल्यूशन किसका है, किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूट क्या है मिथेनॉल, किसका सॉल्यूशन है सारा, मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्या होता है CH3OH। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला पता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सॉरी और इसका मोलर मास भी पता होना चाहिए। कार्बन का 12 + 3 + 16 + 1, तो ये टोटल 32 आ जाता है। अच्छा अब एक देखिए यहाँ से क्या है कि एक हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़े थे 3 नंबर शायद, कि मोलारिटी का एक ये भी फॉर्मूला होता है कि अगर कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर हो उसको मोलर मास से डिवाइड कर दे तो ये भी मोलारिटी हो जाता है। क्लियर है, मोलारिटी का देखिए एक फॉर्मूला ये भी है,
मोलारिटी का एक फॉर्मूला ये भी है कि ग्राम पर लीटर में अगर कंसंट्रेशन है, ग्राम पर लीटर में अगर कंसंट्रेशन है, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन है, उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो ग्राम बाई मोलर मास क्या हो जाएगा, मोल हो जाता है, मोल पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये मोलारिटी देता है। अब देखिए इस कंसंट्रेशन को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दे, 32 से डिवाइड कर दे, तो ये हमारा मोलारिटी मिल जाएगा। तो यही मोलारिटी यहाँ रख देंगे तो वॉल्यूम भी हमारा मिल जाता है। तो मोलारिटी कितना हो गया, 793 डिवाइडेड बाई 32, ये हमारा क्या हो गया, मोलारिटी हो गया, M1 का वैल्यू आ गया M1। तो यहाँ से V1 मिल जाएगा। कैसे V1 मिलेगा, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए M2 V2। आप ये क्लीन करके फिर से ले बताओ, अभी यहाँ पे बहुत मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ा ये नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं? हाँ एकदम लिख सकते हैं। मैं नोट कर रही हूँ इसलिए। देखिए सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन नंबर 12, ओके, देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर, इसमें डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल सॉल्यूशन दिया हुआ है। डेंसिटी गिवन है, किसका कितना दिया है, 0.793 केजी और केजी पर लीटर दिया हुआ है। ये किसका है, सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल, सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। और इस सॉल्यूशन को चेंज करना है एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसका मोलारिटी और वॉल्यूम M2V2 ये गिवन है। यानी कि क्या है, M2 दिया हुआ है 0.25 मोलर और वॉल्यूम कितना लेना है, बनाना है 2.5 लीटर वॉल्यूम बनाना है। यानी इनिशियल सॉल्यूशन को चेंज कर देना है एक नए सॉल्यूशन में जिसका मोलारिटी और वॉल्यूम ये रेस्पेक्टिवली है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन किसका हो गया, डाइल्यूशन का। यानी कि इसमें जो इक्वेशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। अब देखिए इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो वॉल्यूम है ना, ये वाला वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है V1, M2V2 दिया हुआ है, ये V1 कैलकुलेट करना है, M2V2 है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आपका M2 हो गया, ये क्या हो गया, V2 हो गया। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, V1, इनिशियल वॉल्यूम ये हमको कैलकुलेट करना है। अच्छा, मोलारिटी भी नहीं दिया हुआ है, इनिशियल मोलारिटी जो है कि हमारा नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया क्या है, डेंसिटी दिया है। तो हम ये कह रहे थे कि इसमें अप्रोच क्या है कि डेंसिटी से हम लोग मोलारिटी निकालेंगे। कैसे निकालना है डेंसिटी से मोलारिटी, अब देखिए हम ये कहे कि डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 0.793 केजी पर लीटर दिया हुआ है। तो इसको चेंज कर दिए ग्राम में। ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, तो 1000 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको, हाँ बोले, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 793 ग्राम पर लीटर होगा। और ग्राम पर लीटर को जब हम लोग मोलर मास से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मोलारिटी। क्योंकि मोलारिटी का एक फॉर्मूला क्या होता है कि ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोलारिटी मिल जाता है। यानी कि यहाँ से हमारा क्या मिल गया, मोलारिटी M1 मिल गया। क्या मिला, 793 डिवाइडेड बाई मोलर मास। और मिथेनॉल का मोलर मास क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये 3OH, यानी कि इसका मोलर मास 32 आ जाता है। तो इसको डिवाइड 32 से, तो ये मोलारिटी आ गया M1। बस अब इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे V2 का वैल्यू, 793 बाई 32 इंटू V1 इक्वल टू M2V2 होगा 25 इंटू 2.5। ये देखिए ये कितना हो गया, 625, नहीं 2.4 समथिंग क्या हो गया। तो यहाँ से V1 जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा V1 का किसमें, लीटर में। V1 का लीटर में आ जाएगा, ये शायद 0.025 लमसम ये 25 ml के करीब आ जाता है। तो इस बार का नीट का जितना क्वेश्चन था इसी तरह से 2-3 स्टेप में कैलकुलेशन करके लेना था, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन था इस बार नीट का।
अब देखिए इसमें अगर इनिशियली बनाइएगा तो बहुत सारा, अभी तो नए नए हम लोग जो है कि जैसे मिथेनॉल है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका मोलर मास कितना होता है, या फिर मोलारिटी का देखिए कि ये भी आपका फॉर्मूला है, ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाई मोलर मास। और फिर इसमें डाइल्यूशन का इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, M1V1 M2V2। और एवेनॉल पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से प्रोसीजर हमारा होना चाहिए, कैसे प्रोसीड करेंगे। तो टाइम भी लगभग हो गया ना, 7 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है ना। आज जो है कि 30 नंबर एक देख ले, क्या छोटा सा सिंपल। हाँ सर। चलिए सर 13 ये करके बाकी तो एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना, वो एक बार लास्ट पेज में चाहिए। 13 हम लोग कर लेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। हो गया सर। देखिए जो 30 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रेशर का डिफिनीशन दिया हुआ। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन बाई एरिया, एरिया। और मास इनटू यहाँ एक्सीलरेशन क्या लेना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बाई एरिया। तो ये डिफिनीशन दिया हुआ है। अब गिवन क्वांटिटी क्या हुआ है? गिवन दिया है मास ऑफ एयर का, एयर का क्या दिया हुआ है? वैल्यू दिया हुआ है, मास पर यूनिट दिया हुआ है। कितना दिया? 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी मास ऑफ एयर पर यूनिट एरिया दिया हुआ है। यानी इसको ऐसे समझे, मास ऑफ एयर पर यूनिट एरिया गिवन है, ये गिवन है। तो इसका जो है कि अगर प्रेशर निकालना है तो इसको अगर हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्राम है, इससे जी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये प्रेशर का वैल्यू आ जाता है। तो 1034 ये देखिए ग्राम है, और फिर क्या है? पर सेंटीमीटर क्यू है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एयर का मास दिया हुआ है इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा है। लेकिन देखिए ये प्रेशर का जो वैल्यू है, और इसका एसआई यूनिट में वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा। यहाँ एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट जो है ग्राम को केजी में चेंज करना होगा। एसआई यूनिट के लिए ग्राम को केजी में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। यहाँ तो मीटर पर सेकेंड है, तो कैसे करेंगे एसआई यूनिट में? देखिए ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे। तो ग्राम 10 का पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना हो जाता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको 10 टू द पावर -2 मीटर लिख देंगे 1 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर लेना है। और फिर हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये एसआई यूनिट में हो गया। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1034, ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर 3, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू 9.8। देखिए 10 का पावर 3 से 3 कट जाएगा, 10 से 10.9, यानी कि आ गया 1034 इंटू 98। और ये क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका जो है फोर्स का जो है कि न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो ये हमारा वैल्यू एसआई यूनिट में आ गया, जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 के लमसम आ जाता है। तो ये हमारा एसआई यूनिट में वैल्यू है, जिसको इतना पास्कल कहेंगे, या ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को केजी में चेंज करेंगे तो कितना होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। न्यूटन को कैसे चेंज करेंगे? न्यूटन फोर्स होता है ना, मास, यानी कि केजी
और एरिया होता है, एक्सीलरेशन होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए मीटर स्क्वायर है, कट जाएगा पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आ गया, अल्टीमेटली हमारा वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू कितना आया, देखिए वैल्यू कितना आ गया, प्रेशर का साइन 1.02 10 टू द पावर 5, इसको पास्कल कहेंगे, या फिर इसी को हम लोग न्यूटन 02 या 01 था चेंज। हाँ 0.01, हाँ सही, और 2 इसके बाद होता है, इसके बाद 2 ही आता है, ठीक है। तो न्यूटन पास्कल भी कहेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या केजी में इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता है।